तो आज हम एक ऐसी जगह की कहानी को समझने वाले हैं जहां एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में निवेश की एक जबरदस्त कहानी को हवा दे रहा है। हम बात कर रहे हैं धोलेरा एसआईआर की, यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की। तो देखिए, एक तरफ है टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का भविष्य और दूसरी तरफ है एक आम इंसान का अपने घर और अपनी संपत्ति से जुड़ा सपना। ये दोनों कैसे जुड़ रहे हैं, आज इसी कनेक्शन को हम परत दर परत खोलेंगे। आज की हमारी बातचीत इन 4 हिस्सों में होगी। पहले हम धोलेरा के बड़े दांवों को समझेंगे, फिर वहां के रियल एस्टेट बूम पर नजर डालेंगे, इसके बाद सेल्स पिच के पीछे की कहानी को डिकोड करेंगे और आखिर में एक इन्वेस्टर चेकलिस्ट भी देखेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि धोलेरा आखिर भारत की सेमिकॉन सिटी बनने की राह पर कैसे चल पड़ा है। तो धोलेरा को लेकर इतना हल्ला आखिर क्यों मचा हुआ है? वजह यह है कि इसे सिर्फ एक और इंडस्ट्रियल एरिया की तरह नहीं देखा जा रहा। कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसी सरकारी संस्थाएं भी इसे एक बेहद अहम प्रोजेक्ट मान रही हैं और इसी वजह से ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये नंबर 91,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके ताइवानी पार्टनर पीएसएमसी यहां लगा रहे हैं। यही वो निवेश है जो इस पूरे इलाके की काया पलट करने वाला है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत कुछ बताते हैं। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक सेमीकंडक्टर फैब है जो 2027 तक हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? नौकरियां। 20,000 से ज़्यादा हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ मौके बनने वाले हैं। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। देखिए, जब भी कहीं इंडस्ट्री आती है तो उसके साथ साथ और क्या आता है? बिल्कुल, रियल एस्टेट। ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना? जब हजारों इंजीनियर, मैनेजर और टेक्निकल एक्सपर्ट्स एक नए शहर में काम करने आएंगे तो उन्हें रहने के लिए घर भी तो चाहिए होंगे। और बस यहीं से रियल एस्टेट की कहानी में तेजी आनी शुरू होती है। और इसी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, जैसे कि ये धोलेरा फॉरेस्ट एस्टेट। ये एक फॉरेस्ट थीम वाली टाउनशिप है जिसे खास तौर से इस नए वर्कफोर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। तो निवेशकों को आखिर ऑफर क्या किया जा रहा है? सर्विस्ड विला और रहने के लिए प्लॉट्स। और वादा सिर्फ एक घर का नहीं है, बल्कि वादा है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति बनाने का। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम उस मार्केटिंग की कहानी को समझेंगे जो इन प्लॉट्स और विला को बेचने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये लाखों से करोड़ों तक का सफर कैसे दिखाया जा रहा है? सेल्स की तकनीक बहुत ही स्मार्ट है। देखिए कैसे एक तरफ टाटा के 91,000 करोड़ के भारी भरकम निवेश को रखा जाता है और दूसरी तरफ एक आम निवेशक के लिए करीब 7.5 लाख की एंट्री लेवल प्लॉट कीमत। इससे ये मौका बहुत बड़ा लेकिन साथ ही बहुत किफायती भी लगने लगता है। सेल्स पिच का दूसरा बड़ा हथियार है कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान। ये चार्ट दिखा रहा है कि कैसे 2024 में जो रेट 6,000 रुपये प्रति वर्ग गज है, उसके जनवरी 2026 तक 9,500 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब एक जबरदस्त ग्रोथ की तस्वीर पेश की जा रही है। और फिर आता है रिटर्न का गणित। ये स्मार्ट मनी फ्रंटियर्स की मार्केटिंग स्क्रिप्ट से लिया गया एक उदाहरण है। ये बताता है कि अगर कोई 35 लाख में एक 2 BHK विला बनाता है तो उसे महीने का 25,000 रुपये तक किराया मिल सकता है। अब यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सब अनुमानित आंकड़े हैं जो निवेश पर अच्छे रिटर्न की तस्वीर दिखाने के लिए पेश किए गए हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, बल्कि एक सेल्स आर्ग्यूमेंट है। और अब हम अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। निवेश की इस चकाचौंध के बीच वो कौन सी बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना किसी भी निवेशक के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, रियल एस्टेट में निवेश की बात हो और रेरा का जिक्र न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये 2016 का वो कानून है जिसे घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने और पूरे सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब जरा इस डिस्क्लेमर को बहुत ध्यान से देखिए। ये सीधे स्मार्ट होम्स के डिस्क्लेमर से लिया गया है। ये साफ कहता है कि रेरा सिर्फ जमीन या प्लॉट की बिक्री पर लागू नहीं होता, खासकर धोलेरा एसआईआर में, अगर उस पर कंस्ट्रक्शन करने की कोई कानूनी बाध्यता ना हो। तो इस कानूनी भाषा का आसान मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बनी बनाई बिल्डिंग या विला खरीद रहा है तो रेरा उसे सुरक्षा दे सकता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ खाली प्लॉट खरीद रहा है तो मुमकिन है कि वो रेरा के सुरक्षा कवच से बाहर हो। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है।
मजे की बात यह है कि मार्केटिंग स्क्रिप्ट में दी गई सलाह को ही हम एक निवेशक की चेकलिस्ट बना सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपना फाइनल प्लॉट यानी एफपी नंबर जरूर चेक करें। SIR के बाहर की अनधिकृत जमीन से बचें, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का रेरा स्टेटस वेरीफाई करें और सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑथराइज्ड लोगों से ही कंफर्म करें। तो आखिर में सवाल यही है, धुलेरा का सपना हकीकत बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक निवेशक के तौर पर यह देखना जरूरी है कि क्या उनका निवेश भी उतनी ही ठोस जमीन पर खड़ा है। अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन समझदारी उससे भी बड़ी होनी चाहिए।